Dear students, today we are going to discuss cash book. What is cash book? Journalized ledger. कैश बुक क्या है? ये एक जर्नल है या फिर एक लेजर है? तो याद रखिएगा, ये एक जर्नल भी है और एक लेजर भी है। जर्नल क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइमरी बुक की तरह ये वर्क करती है और इसमें जो जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर? इसका मतलब ट्रांजैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसलिए ये प्राइमरी बुक हुई और इसको हम जर्नल कहेंगे। नेक्स्ट वन हुए क्योंकि आफ्टर दैट हमें कैश बुक या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम कैश बुक को क्या कह सकते हैं? इसे कहा जा सकता है जर्नलाइज्ड लेजर। ओके, व्हाट इज दिस? दैट इज कैश बुक, जर्नल और लेजर। तो आप ये बताएंगे इट इज़ अ जर्नलाइज्ड लेजर। क्लियर? अब ये देखिए इसमें क्या होता है। पहली बात इसमें ध्यान रखिए, कैश बुक का अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी इसका मतलब कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसमें नोट कर लीजिएगा आप, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी उधार एंट्रीज होती सबको हम रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर? सिर्फ वही एंट्री करेंगे जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व होगा, यानी जो नकद ट्रांजैक्शन होती है वही रिकॉर्ड होती हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि कैश बुक जो होती है वो 2 या 3 तरह से बनाई जाती है। नंबर 1 फर्स्ट कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, जिस तरह से कैश अकाउंट होता है सिंपल वही होता है। और ये 2 कॉलम कैश बुक भी होती है जिसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, यानी कैश अकाउंट का यानी कैश का कॉलम बनाएंगे और बैंक अकाउंट यानी बैंक का कॉलम बनाएंगे। क्लियर? और ये दोनों साइड ही बनाया जाता है, डेबिट में भी और क्रेडिट के अंदर भी। 3 कॉलम कैश बुक भी होती है जिसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जाता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का। 2 कॉलम कैश बुक ही बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनाई जाएगी। पहला देखिए इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या है? इसमें देखिएगा कॉलम, इसको मैंने यहाँ से 2 तरह से पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ से पहले आप पेज को 2 जगह डिवाइड कर लेंगे। इसका एक ये पार्ट होगा जो कि ये रिसीट साइड कहलाएगी, जो कि डेबिट होती है, और दिस वन इज कॉल्ड अ क्रेडिट साइड, और इसको हम बोलेंगे पेमेंट साइड। यानी इसका मतलब है जितने भी पेमेंट है वो हम इस साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड के अंदर, और जितनी भी रिसीट है जितना भी कैश आता है वो सब क्या लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा। अब ये तो हो गए यहाँ पर इसके 2 पार्ट, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब इसमें ये देखिए कॉलम कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिएगा डेट का कॉलम आ गए एज जनरली, जो कि प्राइमरी बुक के अंदर होता ही है। नेक्स्ट वन देखिएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद LF आप लिख सकते हैं क्योंकि यहीं से हम लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, इसलिए हम LF लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉलम आया कैश का, फिर इसके बाद बैंक का। अगर ये 3 कॉलम होती तो इसमें एक बढ़ जाता है डिस्काउंट का। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम देखेंगे, 2 कॉलम कैश बुक है इसलिए कैश का कॉलम आया और बैंक का। यही सारे कॉलम जो है सेम वे में वो क्रेडिट साइड आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और कैश एंड बैंक, ये सेम है। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे के सारे पेमेंट्स, जितने भी हम पेमेंट करते हैं वो सब कहाँ जाएंगे? पेमेंट साइड में। और जितना भी हम रिसीट करेंगे यानी जो भी रिसीविंग होगी, कैश आएगा हमारे पास, वो सब कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में यानी रिसीट साइड में। अब 2 बातें, 2 कॉलम है, एक कैश का है और एक बैंक का है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कैश का मतलब होता है ऑफिस में, यानी जो हमारे पास ऑफिस में कैश अवेलेबल है, बोला जाता है कि जो तिजोरी में रखा है वो हुआ कैश। ठीक है, कैश इन हैंड जिसे बोलते हैं। और जो बैंक में अकाउंट है उसे हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। तो बैंक कॉलम में वही लिखा जाएगा जिसका असर बैंक बैलेंस पे पड़ेगा या बैंक के अकाउंट पर पड़ेगा, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, किसी तरीके का भी अकाउंट हो। बैंक अकाउंट है जनरली बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? वो करंट अकाउंट होता है। उसमें से जो भी पैसे निकाले जाएंगे, जमा किए जाएंगे, ठीक है, वो सब के सब बैंक कॉलम में आना है। और कैश हमारा कैश इन हैंड बढ़ रहा है घट रहा है, वो सब किस में आएगा? वो कैश वाले कॉलम में आएगा। तो इसमें सबसे पहले आइटम देखिएगा टू बैलेंस BD लिखना है, यानी अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस BD, जो पुराना बैलेंसेस है। और अगर शुरू करा है बिजनेस तो हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर अगर कैश का बैलेंस है तो कैश में लिख दिया, बैंक का बैलेंस हुआ तो बैंक में लिख दिया। अब दूसरी और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पैसा जिनसे आता है वो है सेल्स,
मोहन, कोई पार्टी हो सकती है जो हमें पेमेंट दे रही है, जैसे मोहन सा अकाउंट हो गया, सोहन्स अकाउंट हो जाएगा, कोई भी पार्टी जिससे पैसा मिल रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर देखिए कैश में मिल रहा है तो कैश में हमने नोट कर दिया। अगर इसका हमें चेक मिला, याद रखना अगर सिर्फ चेक मिला है और चेक हमने जमा नहीं किया है तो हम इसकी अभी एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? हम कब करेंगे? जब वो चेक उठाकर बैंक में जमा कर देते हैं। तो इसमें कंडीशन याद रखिए, अगर किसी का चेक मिला और डायरेक्टली जमा कर दिया तो हम कहाँ लिख देंगे? बैंक वाले कॉलम में। यानी हमने सेल करी गुड्स और उससे क्या हुआ, हमें कैश मिला, कैश मिला तो कैश में आ गया। अगर उसने चेक दिया है और चेक उठाकर हमने बैंक में जमा कर दिया है ऑन द सेम डे, तो फिर हम क्या करेंगे? बैंक वाले कॉलम में उसे लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये भी हो सकता है कि आपने सेल करी 10,000 की, उसने 4,000 आपको कैश में दे दिया और 6,000 का चेक दिया और चेक उठाकर आपने बैंक में जमा कर दिया, तो 4,000 फिर यहाँ लिखे जाएगा कैश में और 6,000 लिखा जाएगा बैंक के कॉलम में। क्लियर हो गई बात? बस ये ध्यान रखिए, अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक में लिखा जाएगा बैंक के कॉलम में, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो नहीं लिखेंगे, चाहे आपको चेक मिले या ना मिले। क्लियर? इसी तरीके से पार्टी से कोई पैसा मिला और उसने क्या करा, उस चेक, कोई चेक मिला उसको हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में लिख देंगे, इधर कुछ नहीं लिखेंगे। इन द सेम वे अगर सोहन से पैसा मिला कैश में तो हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब ये दो एंट्री जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें सी लिखा हुआ है, इधर देखिए, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है जो बैंक में हमारा पैसा ज़्यादा विड्रॉल हो गया है उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी क्रेडिट बैलेंस जो होता है हमारे हिसाब से वो क्रेडिट होगा लेकिन बैंक के हिसाब से डेबिट होता है, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको। बैंक वाले कॉलम में कैश का कभी भी निगेटिव बैलेंस यहाँ नहीं आता है, जनरली नहीं आता है, वो कैश इम्प्रेस्ड वाली कंडीशन होती है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से आपने रेंट पेड किया है, अगर आपने रेंट पेड किस में किया है? कैश में किया है तो कैश वाले कॉलम में लिखा जाएगा। बैंक से यानी चेक से इशू करके किया है तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। और दूसरी जैसे परचेज है, आपने परचेज की, पेमेंट कैश से किया तो कैश में लिख दिए, चेक से किया है तो बैंक वाले कॉलम में लिख दिए। मशीन खरीदी है, एडवर्टीजमेंट है, सैलरी है, ये और ड्राइंग्स वगैरह है, ये सब के सब क्या होते हैं? अगर कैश में है तो कैश में लिखे इसका पेमेंट, और अगर बैंक से यानी चेक काट कर आपने दिया है तो आप बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? अब ये दो आ जाती हैं एंट्रीज जिसमें सी लिखा हुआ है, इस साइड में भी और इस साइड में। ये एंट्री क्या कहलाती है? इन एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसका मतलब होता है अपना ही कैश हम उठाकर बैंक में जमा कर दें और अपने ही अकाउंट से ऑफिस में पैसे निकाल कर ले आए। यानी इसका मतलब होता है ना तो कैश बाहर जाता है और ना ही बाहर से कुछ हमारे पास आता है, बस क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये वही बात हुई कि एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में पैसे रख लिए। क्लियर? इसी तरीके से एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ऑफिस से निकाल कर कहाँ जमा कर दिए? बैंक में, बैंक से निकाल कर ऑफिस में ले आए। इस तरह की जो एंट्री होती है जहाँ पर कैश ट्रांसफर होता है, जाता नहीं है ना ही आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको। क्लियर? और ये दोनों जगह लिखी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या करा, कैश निकाला बैंक से, तो कैश निकालेंगे तो कैश आएगा आपके पास, तो आपने क्या करा, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो फिर यहाँ पर बैंक से आया ना पैसा, आया है पैसा तो कैश में लिखा जाएगा। और कहाँ से निकला है ये? वहाँ बैंक लिखा है, यहाँ पर लिखा जाएगा कैश। और ये कहाँ से निकालेंगे? बैंक से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए 5,000 रुपीज़ का, 5,000 यहाँ लिखे हुए हैं बैंक वाले कॉलम में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है। तो कैश लिखेंगे तो किस वाले कॉलम में लिखेंगे? बैंक लिखा है तो कैश वाले कॉलम में बैंक लिखा है। इसका मतलब कैश आया है, ऑफिस में पैसा आए हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? पैसा कहाँ से निकला है? ये बैंक से निकला है। ठीक है, बैंक से निकला इसलिए हमने यहाँ पर कैश लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? टू बैंक लिखा, क्योंकि यहाँ पर पैसा हमारे पास आया है कैश में। क्लियर? ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इस तरीके से आपने क्या लिखा है? टू कैश, तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6,000 हुआ तो टू कैश का मतलब हुआ बैंक में हमने पैसे जमा करे। जब बैंक के रिसीट साइड में पैसा लिख दिया गया तो इसका मतलब है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया कितने से? 6,000 से। तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और 6,000 लिख देंगे कहाँ पर? कैश में, क्योंकि ऑफिस से पैसे ये कम हो गए हैं। क्लियर?
तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर जमा करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, और निकाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। और जो भी है, जैसे कैश लिखा है तो अमाउंट लिखा जाएगा बैंक के कॉलम में, बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखा जाएगा कैश के कॉलम में। तो इस तरीके से हम ये डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं विद कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड।